जावा के सीरीज में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एप्लेट के डिफरेंट मेथड्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी। इस वीडियो में मैं आपको एप्लेट में पैरामीटर कैसे पास करेंगे HTML के कोड के थ्रू, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसमें कुछ मेथड्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा। जैसे किसी भी पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए गेट पैरामीटर मेथड है जिसका यूज आपको करना होगा, और इस मेथड के थ्रू जो HTML के पेज से पैरामीटर सप्लाई किया जाएगा वो एप्लेट के कोड से होते हुए आपके स्क्रीन पर वो व्यू होगा। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक एप्लेट का पेज ओपन करके रखा है, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि कोई मैसेज यदि हम HTML के थ्रू पास करें तो वो यहाँ पर विजिबल हो, ये हमें देखना है। तो कैसे होगा, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है कि हम कमेंट के रूप में नीचे HTML का कोड लिख भी देते हैं, फिर भी वो डिस्प्ले नहीं करता, यानी इसके पैरामीटर को वो एक्सेस नहीं करता। तो कैसे करेगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे कि जिसमें कि मैसेज जो भी हम दें उसको गेट पैरामीटर के थ्रू ला करके कॉपी किया जा सके। तो स्ट्रिंग टाइप का हमने एक वेरिएबल s सपोज कीजिए कि ले लिया। अब आए इनिट में, इनिट मेथड के अंदर आकर के उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे, यानी पैरामीटर को ला करके स्टोर करा लेंगे s में, यानी s इक्वल टू गेट पैरामीटर, और ब्रैकेट में सपोज कीजिए कि हम जो पैरामीटर सप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें यूज करना होगा HTML का एक कोड है, टैग है, सॉरी कोड नहीं, टैग पैरम। पैरम नेस्टेड टैग है एप्लेट का, तो उसको यूज करेंगे। तो वहाँ पर हमें दो चीज़ देना होता है कि वैल्यू आपको क्या देना है, यानी भेजना है HTML से, और उस वैल्यू के लिए हम टैग का नाम क्या दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर टेस्ट नाम ले रहे हैं, इसी को यूज कर लेंगे वहाँ, और यहाँ सेमीकोलन दे देंगे। तो यानी कि टेस्ट नाम से जो भी पैरामीटर वहाँ होगा वो कॉल होकर के स्टोर हो जाएगा S में, और इस S को आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे और इन प्लेस ऑफ वेलकम वी कैन राइट S, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल को यहाँ हमने लिख दिया। तो अक्सर बुक में आप जो देखते होंगे तो वहाँ पर पैरामीटर पास करने के लिए HTML का कोड नीचे लिख दिया जाता था। वो डॉस मोड से यदि आप काम करेंगे तो डॉस मोड में वो पॉसिबल है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब हम जावा क्रिएटर के थ्रू लेकर के आते हैं तो ये अक्सर आपको एरर जनरेट करता है। जैसे मैं एरर आपको पहले दिखाता हूँ, फिर आपको आगे की तरफ इसके प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, जैसे कमेंट के रूप में हम लिखते हैं यहाँ पर एप्लेट कोड इक्वल टू, और जो भी फाइल का नेम है वो दे दीजिए dw डॉट क्लास स्पेस हाइट इक्वल टू 200, विड्थ इक्वल टू भी 200 हमने कर दिया। और इस एप्लेट के करंट ब्लॉक को हमने बंद किया, ऑफ टैग नहीं दिया,
इसके बाद हम पैरामीटर जो सप्लाई करना है, पैरामीटर के लिए हम पैरम यूज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट में पैरम, और यहाँ पर दो एट्रीब्यूट इसका यूज होता है, नेम इक्वल टू, तो नेम वही देंगे जैसे यहाँ पर हमने टेस्ट लिख रखा है तो इसका नेम भी लिखेंगे टेस्ट, स्पेस दे करके फिर दीजिए वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू जो भी आपको पास करना है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ, और इसके बाद एप्लेट को बंद कीजिए, ऑफ टैग दे दीजिए, और इस कमेंट को भी क्लोज कर दीजिए। तो ये आपको अक्सर बुक्स में मिल जाएंगे, कहीं भी जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वहाँ पर वो आपको कोड के तौर पर दे देगा कि आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रन नहीं करेगा। जैसे कि देखिए मैं दिखा देता हूँ, कंपाइल किया, रन किया, ये कुछ नहीं है, देखिए ये आपको ब्लैंक स्क्रीन शो कर रहा है, यहाँ पर कहीं भी मेरा जो पैरामीटर हमने पास किया वो नहीं आया। इसका एकदम साधारण सा सॉल्यूशन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं। देखिए मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, अभी का जो कोड है मैं इसे यही कॉपी कर ले रहा हूँ, और आप जो भी क्लास बनाए रहेंगे, देखिए वहाँ पर एक क्लास के नाम से बना रहता है कि क्लासेस जितने भी बने हुए हैं वो सारे नीचे यहाँ शो करेंगे। इस पर आइएगा, आप ध्यान दीजिए, फाइल व्यू में चले आइए, फाइल व्यू में आकर के अपने जो भी प्रोजेक्ट आपने बना रखा है उसमें आइए, उसके क्लासेस में आइएगा, तो क्लासेस में देखिए HTML का सेम ही नेम से बना रहेगा। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए, ये आ गया। देखिए यहाँ पर आपका कोड दिया हुआ है, हाइट और विड्थ ऑलरेडी ये लिए हुए है, तो हम जो सप्लाई करते हैं उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आप अपने कोड को प्लेस कीजिए, पैरम यानी कि एप्लेट का यहाँ क्लोजिंग हुआ, ऑफ टैग के पहले जस्ट ये पैरम को हमने डाल दिया, नाम दे दिया टेस्ट, और वैल्यू में दे दिया राकेश, और इसको आप सेव कर दीजिए। सेव हुआ, अब इसको कंपाइल करिए अपने फाइल को और रन कीजिए। देखिए अब ये वहाँ से पैरामीटर उठा लिया। तो ये बुक्स में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बुक्स में ऐसा बहुत सारा चीज़ मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको सोच सकते हैं। हमने इसका पूरा जो पैरामीटर के लिए सप्लाई करने के लिए जो कमेंट बना करके रखा था सारे को मैंने डिलीट किया, इसके बाद भी कंपाइल कर रहा हूँ, और कंपाइलेशन के बाद रन कीजिए, देखिए आया यूजुअल आउटपुट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि यहाँ पर जो पैरामीटर के तौर पर हमें सप्लाई करना है वो आपको यहाँ नहीं लिखना है, इसमें यदि आप लिखेंगे अपने कोड में, जावा वाले में लिखेंगे, तो इसको आप यदि कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे तो वो काम कर जाएगा। लेकिन जे क्रिएटर में आप चले आइए DW में, यानी कि जो भी क्लास आप बनाए रहेंगे उसके अंदर आएंगे, ये प्रोजेक्ट, और इसके अंदर क्लासेस है, क्लासेस में आएंगे तो जितने भी क्लास आपके बने रहेंगे उन सारे का एक HTML फाइल बना रहता है HTML एक्सटेंशन के साथ। आप इसे ओपन कीजिए, ओपन करने के लिए आपको बता चुके हैं कि आप इस पर आइए और राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन आ जाएगा, तो जैसे ही ओपन कीजिएगा तो ये आपको ये HTML का फाइल आ जाएगा। देन आप पैरम को यूज करिए एज ए पैरामीटर इसके ब्लॉक के अंदर, और इसको सेव कर लीजिए, और देन आप रन कीजिए अपने प्रोग्राम को, तो ये पैरामीटर आपको पास कर जाएगा। आप इस पर बहुत सारा कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि जैसे यदि हम यहाँ से पैरामीटर कुछ भी पास नहीं करें तो मेरा जो पेज है जावा का, यानी कि जो एप्लेट के अंदर आपने पेज बना रखा है, यहाँ पर आपका मैसेज कुछ और आवे, तो इसके लिए हम कंडीशन यानी कि जो इफ़ कंडीशन आप पढ़े हुए हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहा हूँ, इफ़
एस इक्वल टू यदि ये नल तो आप समझ ही रहे हैं, नल का मतलब होता है कि कुछ भी वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर नल स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे कि C++ में या C में कैपिटल यूज होता था, यहाँ पर स्मॉल में लिखा जाता है। यानी कि यदि पैरामीटर जो सप्लाई किया जा रहा है वो पैरामीटर यदि यहाँ नहीं आए या कोई पैरामीटर सप्लाई नहीं किया गया, तो उस केस में आप जो भी रखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे एस इक्वल टू वेलकम हमने दे दिया, और इल्स में आ जाइए, और इल्स में आकर के हमने दे दिया कि, या इल्स नहीं भी देंगे तो यदि नल रहेगा तब हमारा वेलकम आएगा, अदरवाइज तो मेरे पास ऑलरेडी एस में वैल्यू हम टेस्ट के थ्रू पास कर ही रहे हैं। अब इसको यदि आप कंपाइल करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये मैसेज शो करेगा, वो मैसेज आता है कि जो आप वहाँ से पास किए हैं वो आ रहा है। लेकिन इसी को अब देखिए यहाँ से मैं नल कर दे रहा हूँ, यहाँ आया और यहाँ से हटा लीजिए आप इसको, और इसको आप कंपाइल करिए। अब आप रन कीजिए, देखिए वेलकम आ रहा है। यानी कि यदि पैरामीटर हमने जो वहाँ से सप्लाई नहीं किया तो उस केस में एस में स्टोर हो जाता है नल, और यदि नल आएगा तो उस केस में एस में स्टोर करेगा वेलकम। और यदि वहाँ से हम सप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पर वेलकम के जगह पर जो पैरामीटर आप पास करेंगे, जैसे देखिए फिर मैं उसी को पास कर दे रहा हूँ, अब ये यहाँ पर वेलकम शो नहीं करेगा। देखिए अब इस जगह पर जो हमने सप्लाई किया वो आ गया। तो इस तरीके से हम जैसे भी चाहेंगे पैरामीटर का, जो भी पैरामीटर के तौर पर हम भेजना चाहेंगे हम भेज सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का यदि कैलकुलेशन है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अगली जो वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं आपको साउंड के बारे में, कि कैसे एप्लेट के साथ बाइंड करेंगे साउंड को, किस तरीके से इमेज को बाइंड करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। आप इस पर बहुत सारा प्रोग्राम्स छोटा छोटा बना सकते हैं। सेपरेट एक HTML का पेज बना लीजिए, वहाँ से फॉर्म बनाइए और फॉर्म के थ्रू पास कीजिए डेटा को, जो कि एज ए पैरामीटर यहाँ से आए और देन डिस्प्ले करे। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।